हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लवली पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री, जिसमें हमने चैप्टर 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। अब हम आगे वाला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, हम पहले वाला देख लेते हैं कि अपन ने कहां से शुरुआत की थी। अपन ने शुरुआत की थी, देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने? कार्बनिक रसायन के बारे में। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, कार्बनिक रसायन के बारे में अपन ने पढ़ा था। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था, जैसे ही कार्बनिक रसायन खत्म हुआ, अपन ने पढ़ा था बर्जेलियस का जैव शक्ति सिद्धांत अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था वोलर की अवधारणा पढ़ी थी। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक अवधारणा पढ़ी थी। प्रयोगशाला में बनने वाले प्रथम 3 कार्बनिक कंपाउंड पढ़ा था। फिर मैंने कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में बताया था। ठीक है, गुणधर्म कितने बताए थे? 7 गुणधर्म बताए थे। चलिए ठीक है, उसके बाद मैंने कार्बनिक यौगिकों और अकार्बनिक यौगिकों में डिफरेंस, अंतर बताया था। उसके बाद से अपन को शुरू करना है। इतना अपन के क्लास में पिछले 2 वाले जो लेक्चर थे अपन में इतना कम हो गया था। इससे अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे पुराने वाले वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, चलिए अब हम पढ़ेंगे आज कार्बन। कार्बन की अवस्था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन कौन सी संयोजकता रखता है, कितनी संयोजकता रखता है, बॉन्डिंग कैसे करता है, किस प्रकार के बंध बनाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, देखिए तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता ही होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, देखिए चलिए देखते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको पता है कार्बन कितने नंबर पर आता है? कार्बन देखने जाए तो कार्बन कितने नंबर पर आता है? चलिए ठीक है, चलिए देखिए कार्बन अपने आता है 6 नंबर पर। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन आता है 6 नंबर पर। ठीक है, 6 नंबर पर कार्बन आता है, तो ये अपन ने लिखा C6। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं? इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है 2 भरते हैं, फिर 8 भरते हैं, फिर 8 डालते हैं, फिर 18, 32। ठीक है, वो वाला शेड्यूल होता है। तो अपन को इसमें भरने हैं, देखिए अपन को इसको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? इसके पास है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा 1s2। ठीक है, ये पहली कक्षा फुल होगी। दूसरी कक्षा होगी इसकी 2s2। s में मैक्सिमम 2 ही भरे जाते हैं, और दूसरे आ जाएंगे p कक्षा में, तो 2p2। ठीक है, कितने हो गए? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, अब इसके कक्षक बनाएंगे हम। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि S के लिए अपन एक कक्षक बनाते हैं। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, भरे जाते हैं। जैसे P कक्षक है, तो P में 3 बक्से होते हैं। कितने होते हैं? 3 कक्षाएं होती है। ठीक है, इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो पहले, फिर डबल करो, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं P में? 6। कितने भरे जाते हैं? 6। इसी प्रकार से D में देखिए 1 2 3 4 5, कितनी कक्षा होती है? 5 कक्षा होती है। प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर इसको वापस डबल कर दिया जाएगा, तो कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 10। कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए इसमें S में 2, P में 2 4 6, और D में 10, और F में कितने होते हैं? 14 होते हैं। इसमें 7 बॉक्स होते हैं, 7 कक्षक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? अब आगे देखिए, अब इसके अपन बनाने जाए तो इसकी देखिए सबसे बाहरी कक्षा ये है, ये वाली इसकी बाहरी कक्षा है। तो देखिए ये इसमें S कक्षक है ये, और ये इसमें हो गई P कक्षक बनानी है। तो P कितनी होती है? 3। ये P आ गई। ठीक है, तो देखिए ये क्या है?
2s2, 2s2, ये कौन सी है 2p, ठीक है। ये 2s वाली कक्षक है, ये 2p वाली कक्षक है। इसमें कितने हैं 2, तो इसमें 2 पूरे भरेंगे। इसमें कितने हैं टोटल 2 है, तो 1 और 1 ये 2 आ जाए, ठीक है। ये इसकी मूल अवस्था है। कौन सी अवस्था है इसकी मूलावस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे अपन, ये इसकी मूल अवस्था है। कौन सी अवस्था है मूल अवस्था, मूल अवस्था। और मूल अवस्था में इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखिए। अगर 2 भरे जाते हैं विपरीत चिन्ह वाले, अगर 2 भरे जाते हैं मतलब युग्मित हो गए, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ये और एक ये, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास कितने हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कार्बन की उत्तेजित अवस्था के बारे में। देखिए उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, देखिए यहां से आ गया समझ में। अब उत्तेजित अवस्था में ये एक है जो यहां पर आ जाता है, ये उत्तेजित होकर इस वाले कक्षा में आ जाता है। चलिए अब लिखते हैं इसकी उत्तेजित अवस्था। तो देखिए उत्तेजित अवस्था में ये तो आ गया एस कक्षक 2s, और ये आ गए इसके ये पी कक्षक हो गए। आया समझ में। देखिए एस में कितना था, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक एक भर दिया। इसमें 2 थे तो एक उत्तेजित होकर यहां पर आ गया। चलिए ये है अपने पास 2p। ये कौन सी अवस्था है, ये इसकी मूल अवस्था, मूल अवस्था सॉरी ऊपर वाली, ये इसकी उत्तेजित अवस्था। तो यहां पर लिखेंगे उत्तेजित, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, ठीक है। उत्तेजित अवस्था में कार्बन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर देखते हैं। चलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर, देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 और 4। तो उत्तेजित अवस्था में इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है टोटल 4। कितने हैं 4। तो उत्तेजित अवस्था में किसी तत्व के पास जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही इसकी संयोजकता कहलाती है। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में रखता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, ये कार्बन के स्टेट है, ठीक है, मूल अवस्था और उत्तेजित अवस्था। यहाँ पर उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। चूंकि ये सब आया है, चूंकि इतना सब है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं अतः कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता बराबर 4 होगी, ठीक है। उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, ठीक है। अतः इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, कार्बन की संयोजकता होगी अपने पास 4। आया समझ में कंप्लीट। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। देखिए देखते हैं, चलिए ठीक है। अब देखते हैं, एक नोट लिखते हैं अपन। नोट, ठीक है। चलिए देखो, कार्बन की संयोजकता संयोजकता 4 होती है। अतः यह न तो 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता
है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अपितु यह 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करके, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सह संयोजक बंध बनाता है। सह संयोजक बंध का निर्माण करता है। समझ में आया? नोट से कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः यह न तो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, अपितु यह 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, साझेदारी करके सह संयोजक बंध का निर्माण करता है। ठीक है, ये वाला नोट से 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। फिर आगे देखिए, फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं। 4 कार्बन अपनी 4 संयोजकता है निम्न प्रकार से रखता है। चलिए अपन यहाँ पर एक और नोट लिख देते हैं। चलिए देखिए, कार्बन अपनी 4 संयोजकता निम्न प्रकार से पूरी करता है। कार्बन अपनी 4 संयोजकता निम्न प्रकार से पूरी करता है। वो 4 संयोजकता किस प्रकार से पूरी करता है? देखिए, पहले लिख देते हैं। देखो, कार्बन है, यहाँ पर भी बंध बनाएगा, एकल बंध, यहाँ पर तीनों जगह सिंगल बंध बना देगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ साझेदारी करेगा, एक की यहाँ करेगा, एक की यहाँ, एक की यहाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए सेकंड इस प्रकार से हो सकता है कि कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ पर इसने सिंगल बना दिया। यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर दी। इस प्रकार इसने चारों संयोजकताएं पूरी कर दी। और तीसरा हो सकता है, अगर कार्बन इस साइड भी डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों की और इस साइड भी डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर दे तो 4 संयोजकताएं पूरी कर देगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन हो सकता है, देखिए, कार्बन यहाँ पर अगर एक साइड ट्रिपल बॉन्ड तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी और एक साइड सिंगल बॉन्ड तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इस प्रकार से 4 ये पॉसिबिलिटी संभव है। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से कार्बन अपनी संयोजकताएं पूरी कर सकता है। आया कंप्लीट समझ में? समझ में आया तो इसको एक बार लिख लो। समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों में आबंध क्या पढ़ेंगे अब हम? कार्बनिक यौगिकों में आबंध। चलिए देखते हैं कार्बनिक यौगिकों में आबंध के बारे में देखते हैं। चलिए, कार्बनिक यौगिकों में आबंध। कार्बनिक यौगिकों में आबंध के बारे में हम पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में आबंध किस प्रकार से होता है। चलिए,
अब हम देखते हैं कि अबंध मतलब बॉन्डिंग के कार्बनिक यौगिक किस प्रकार का बंध बनाते हैं। तो कार्बन के विषय में हमें पढ़ना है। तो चलिए देखिए, कार्बन कार्बन की संयोजकता कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है स्पष्ट हो जाता है कि कार्बनिक यौगिकों में कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक सहसंयोजक बंध होते हैं। क्या होते हैं? क्षार संयोजकता होती है। तो ये दूसरों के साथ क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। साझेदारी के परिणाम स्वरूप इसमें कौन से साझेदारी से जो बंध बनते हैं वो सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। तो कार्बन कैसे बंध बनाता है? कार्बन सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं कार्बनिक यौगिकों में। ठीक है, सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ठीक है, और सहसंयोजक बंध किस प्रकार से बनते हैं? सहसंयोजक बंध बनते समय कक्षकों का आपस में अतिव्यापन होता है। क्या होता है? अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग और हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापन। तो कार्बन यौगिकों का आपस में यौगिकों के कक्षकों का आपस में अतिव्यापन, अतिव्यापन को हम आपको एक बार समझाएंगे जरूर। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सहसंयोजक, लिखो सहसंयोजक सहसंयोजक बंध में, ठीक है, कक्षकों का अतिव्यापन होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? अतिव्यापन को ओवरलैपिंग, अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन के फलस्वरूप ही सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब हम इतना आपने लिख कर लिया। ठीक है, समझ में आया? अतिव्यापन होता है ये वाला जस्ट अतिव्यापन। तो अतिव्यापन के आधार पर बंध कितने प्रकार के होते हैं उस विषय में अपन पढ़ेंगे कि अतिव्यापन के आधार पर बंध होते हैं वो कौन कौन से बंध होते हैं। चलिए अब आगे लिखेंगे अपन अतिव्यापन 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 के आधार पर सहसंयोजक बंध के प्रकार, अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध के प्रकार कि भाई अतिव्यापन होता है तो अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं। अतिव्यापन के आधार पर बंधों को समझने के लिए हम सबसे पहले करते हैं अतिव्यापन के आधार पर बंध 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा बंध। ये अतिव्यापन के आधार पर बनते हैं सिग्मा बंध। और दूसरा होता है अपने पास पाई बंध। क्या होता है? पाई बंध। एक तो होता है सिग्मा बंध और दूसरा होता है पाई बंध। ये किससे बनते हैं? ये अतिव्यापन के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं सिग्मा बंध कैसे बनता है, पाई बंध कैसे बनता है। चलिए ठीक है, देखो कक्षक होते हैं ना, जो अतिव्यापन के फलस्वरूप कक्षकों का अतिव्यापन, मतलब कक्षक क्या होते हैं, देखिए जो एस था अपने पास एस, तो एस कक्षक होता है वो ऐसा होता है, यह है कक्षक है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कक्षकों को देखते हैं। एक होता है पी कक्षक, तो पी कक्षक आपने संकरण में जरूर पढ़ा होता है। पी कक्षक कैसा होता है, डंबलाकार, कैसा होता है, डंबलाकार, ठीक है, डंबल के आकार का। डी कक्षक होता है वो डबल डंबलाकार होता है, डबल इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये ऐसे ही होते हैं कक्षक। आया समझ में, इन दोनों का आपस में अतिव्यापन होता है, मतलब एक दूसरे से टकराते हैं, तब जाके अतिव्यापन होता है, तब जाके आपस में बंध का निर्माण होता है। और बंध निर्माण किस प्रकार से होगा सिग्मा में, वो आपको हम बता रहे हैं आगे वाले स्लाइड में। ठीक है, चलिए देखिए, अब सबसे पहले पहला बंध पढ़ना है अपन को, सिग्मा बंध। क्या पढ़ना है, सिग्मा बंध। ठीक है, कक्षकों के देखिए, चलिए अब हम पहला बॉन्ड पढ़ लेते हैं, सिग्मा बंध। देखिए इस पहला हम पढ़ेंगे सिग्मा बंध। ठीक है, चलिए देखते हैं सिग्मा। सिग्मा सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध क्या होता है, इसके विषय में पढ़ते हैं। देखिए कक्षकों का शीर्ष स्थ अधिव्यापन, शीर्ष स्थ मतलब कक्षक होते हैं उनका हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जैसे ये कक्षक है पी और ये भी कक्षक है पी, आपस में इस प्रकार से टकरा के आपस में अतिव्यापन करेगी, इस प्रकार से अतिव्यापन मिल जाएगी वो, तो ऐसे शीर्ष से मुंह शीर्ष से शीर्ष टकराएगा तो वो क्या होगी, शीर्ष स्थ अतिव्यापन। हेड टू हेड ओवरलैपिंग उसको बोलते हैं, उसके फल स्वरूप जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सिग्मा बंध। क्या बोलते हैं, सिग्मा बंध। एक ओवरलैपिंग ऐसे होगी जैसे ये ऐसे आया पी और ये पी ऐसे आया, फिर ऐसे आपस में टकराएंगे ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्श्व अतिव्यापन। ठीक है, उसके फलस्वरूप जो बनता है उसको बोलते हैं पाई बंध। है समझ में। तो देखिए कक्षकों के शीर्ष स्थ अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कक्षकों कक्षकों के, ठीक है, शीर्ष स्थ अतिव्यापन, शीर्ष स्थ अतिव्यापन, यहाँ अपन इंग्लिश में लिखे तो इसको हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। कक्षकों के शीर्ष इस अतिव्यापन से सिग्मा सिग्मा बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। आया समझ में, सिग्मा बंध का निर्माण कैसे होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है कक्षकों के शीर्ष स्थ अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से हो सकता है, इसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए मेरे पास आया ये एस कक्षक, दूसरा भी मेरे पास एस कक्षक आया, ये भी एस है, ये भी एस है, आपस में टकरा रहे हैं, तो यहाँ पर जो बंध बनेगा वो सिग्मा बंध होगा। कैसा होगा, सिग्मा बंध होगा। ठीक है, फिर देखिए अगर एक उदाहरण अपन और ले, मेरे पास ये एस है, ठीक है, यहाँ से अगर पी आ जाता है तो पी अपना शीर्ष लेके आएगा, तो ये आपस में टकराएंगे, यहाँ पर भी सिग्मा बंध बनेगा। कैसा बनेगा, सिग्मा बंध, ये पी कक्षक है। ठीक है, तीसरा अगर एक एग्जांपल और देखें तो ये इस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि देखिए ये, ठीक है, ये पी कक्षक है डंबलाकार, ये ऐसे ये पी कक्षक आ गया, और यहाँ से भी मेरे पास एक पी कक्षक आया यूं, ये पी और ये भी पी, यहाँ पर जो बंध बनेगा वो बंध मेरे कौन सा होगा, सिग्मा बंध। आया समझ में, मतलब देखिए इन सब में मुंह से मुंह टकरा रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है,
इस प्रकार से सिग्मा बंध का निर्माण होता है। आया समझ में? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए पाई बंध के ऊपर। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम देखेंगे पाई बंध कि भी पाई बंध का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए पाई बंध, दूसरा टॉपिक है अपना पाई बंध। देखिए पाई बंध देखने से पहले देखिए पाई बंध कैसे बनता है। पाई बंध बनता है, पाई बंध देखिए यहां पर लिखेंगे पाई बंध कक्ष को के समांतर या समांतर इसको बोल सकते हैं, या इसको पार्श्व अतिव्यापन सिग्मा बंध पाई बंध कक्षकों के पार्श्व या समांतर या पार्श्व अतिव्यापन से बनते हैं। पार्श्व और समांतर क्या होते हैं अभी बताते हैं। ठीक है, बनते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल इसके देखते हैं, पार्श्व अतिव्यापन कैसे होता है। देखिए मेरे पास अगर ये पी कक्षक है, क्या है पी कक्षक, फिर एक और पी कक्षक, यहाँ से एक और पी कक्षक मेरे पास आ गया। ठीक है, चलिए ये भी पी है, ये भी पी है, आपस में अतिव्यापन करेंगे तो ये ऊपर वाला भाग ऊपर वाले भाग से टकराएगा, नीचे वाला भाग नीचे वाले से टकराएगा, मतलब ऊपर वाला यूं नीचे वाला यूं, मतलब ये कैसा अतिव्यापन है, पार्श्व अतिव्यापन। कैसा अतिव्यापन है, पार्श्व अतिव्यापन। उसमें क्या होता, हेड टू हेड टकरा रहे थे, इसमें पार्श्व ऊपर वाले नीचे वाले आपस में टकराएंगे, तो ये अतिव्यापन इस प्रकार से होगा, ऐसे, ये ऐसे। यहाँ पर जो बंध बनेगा, यहाँ से बंध बनेंगे वो कैसे होंगे, पाई बंध। कैसा होगा, पाई बंध यहाँ बनेगा। समझ में आया कंप्लीट? इस प्रकार से पाई बंध का निर्माण होता है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब इनके गुणधर्म लिख देते हैं, थोड़े गुण लिखते हैं कि भाई पाई मजबूत होता है कि सिग्मा मजबूत होता है, किस प्रकार से होता है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, बंध द्विबंध है, द्विबंध त्रिबंध मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें कौन सा सिग्मा कौन सा पाई है उसके बारे में लिखते हैं। मल्टीपल बॉन्ड है तो उसमें कैसे गणना करते हैं कि कौन सा सिग्मा है कौन सा पाई है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर आप जरा इसको नोट लिख देना। ठीक है, गुण लिखो या नोट लिख देना। चलिए ठीक है, नोट में पहला पॉइंट लिखना। ठीक है, नोट में पहला पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट आप लिखूंगा इसमें कि सिग्मा बन हमेशा पाई बन से मजबूत होता है। सिग्मा बंध होता है वो हमेशा पाई बंध से मजबूत होता है, क्योंकि सिग्मा बंध बनते समय शीर्ष स्थित हेड टू हेड, शीर्ष स्थित मतलब हेड टू हेड, शीर्ष स्थित अतिव्यापन होता है। शीर्ष हमेशा एक तो पार्श्व अतिव्यापन ऐसे होता है, एक शीर्ष ऐसे अतिव्यापन होता है, तो ये वाला अतिव्यापन होता है शीर्ष हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, ये हमेशा ज्यादा होता है, बल्कि इसकी पार्श्व अतिव्यापन की तुलना में ये ऐसे अतिव्यापन होगा तो वो कम मजबूत होगा, ऐसे होगा तो ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होते हैं। शीर्ष इस अतिव्यापन होता है जो कि
पार्श्व अतिव्यापन, अतिव्यापन, अतिव्यापन की तुलना में, उनकी तुलना में अधिक होता है। अतः सिग्मा बंध मजबूत होते हैं। ठीक है, समझ में आया? सिग्मा बंध क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। क्यों मजबूत होते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए मजबूत तो आया समझ में। फिर अब हम इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, ये आया दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में अपन लिखेंगे कि देखिए अगर मेरे पास केवल और केवल सिंगल बंध है तो ये हमेशा सिग्मा बंध होगा। कैसा होगा? सिग्मा बंध होगा। फिर देखिए अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है तो इसमें एक तो सिग्मा बंध होगा ऊपर वाला, ठीक है, और एक होगा नीचे वाला पाई बंध। आया समझ में? फिर देखिए अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ऊपर वाला जैसे सिग्मा है तो नीचे के दोनों क्या होंगे? पाई बंध। कैसे होंगे? पाई बंध। नीचे के दोनों हो गए मेरे पास पाई बंध। आया समझ में? ये दूसरा पॉइंट। अब इसमें हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा बंध मतलब देखिए अगर गुणित बंध में रहते हैं तो पहला सिग्मा बंध बनता है, फिर सभी पाई बंध होते हैं। ठीक है, इधर देखिए अगर गुणित बंध मतलब मल्टीपल बॉन्ड, एक से ज्यादा बंध है तो कौन सा सिग्मा है? तो पहला बंध हमेशा सिग्मा रहेगा, बाकी के दो पाई बंध रहेंगे। देखिए गुणित बंधों में, गुणित मतलब एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, गुणित बंध में हमेशा पहला बंध सिग्मा होता है तथा बाद के मतलब बाद के सभी पाई बंध होते हैं। समझ में आया यहाँ तक? कंप्लीट। यहाँ पर देखिए गुणित बंध मतलब एक से ज्यादा बंध जो ऊपर अपन ने लिखवाया है। देखिए पहला सिग्मा दूसरी तो पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला एक ही है तो सिग्मा ही होगा। इस प्रकार से ये होता है कि भाई एक डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई एक सिग्मा। सिग्मा कैसे होता है? पहला सिग्मा होता है, दूसरे पाई होते हैं। समझ में आया? कंप्लीट। नोट यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब हमको पढ़ना है अपने नेक्स्ट वीडियो में कार्बन का संकरण पढ़ना है। कार्बन के ऊपर कौन कौन से संकरण होते हैं, किस प्रकार sp, sp2, sp3 कौन से संकरण पाए जाते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर कौन सा संकरण है, इस विषय में अपन पढ़ेंगे अपनी आगे वाली क्लास में। लेटेस्ट अगर ये वाली क्लास अपन को आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि वो लोग भी फायदा ले सके। धन्यवाद।